प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम हम खुदा बाप की उपस्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं और मैं खुदा बाप का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आइजक्स म्यूज़िक वर्ल्ड का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आप लोगों के साथ इस शाम में खुदा बाप की महिमा कर सकता हूँ। आज ऐसे कितने लोग हैं जो खुदा में सो गए, उन्हें इस दिन का सूरज देखने का मौका भी नहीं मिला। अपनी लाइफ के सिंस के लिए उनको जो है माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं ऐसे खुदा का जिसने हम लोग को ये दिन दिखाया जिसमें हम उसकी महिमा कर सकें। We thank you, Lord Jesus. We give you all the glory, Lord Jesus. And we bless your holy name. We bless your holy name, Lord Jesus. We bless your holy name. Thank you, Lord Jesus. ये एक सॉन्ग है जिसने मुझे बहुत ताकत दी है when I was completely broken down. ये एक ऐसा गीत है जिस सॉन्ग ने मुझे संभाला है। आइए हम इस सॉन्ग में जाएंगे और खुदा बाप का धन्यवाद देंगे। आराधना करता हूँ मैं, आके तेरे हुजूर, ये जानू मैं कि तू जाने सब, चाहे मैं ना समझूं। आराधना करता हूँ मैं, आके तेरे हुजूर, ये जानू मैं कि तू जाने सब, चाहे मैं ना समझूं। ये सच है कि दिखता ना मुझे, पर फिर भी रखूंगा तुझ पर ईमान, बढ़ता जाऊंगा राहों में तेरी। मुझे मालूम है तू है मेरे साथ, आराधना करता हूँ मैं, आके तेरे हुजूर। हाँ खुदा बाप, हमें मालूम है कि तू सब जानता है, चाहे हम इस चीज को समझ भी नहीं सके। तेरे प्लान्स हम लोग के लिए अच्छे के लिए हैं, हमारे अच्छे के लिए प्लान्स हैं। तेरा वचन भी यही बताता है खुदा बाप कि the plans that you have for us is to prosper us, not to fail us. Thank you, Lord Jesus, that you are such a mighty God. In your word, you also say that before you were conceived in your mother's womb, I knew you. I have named you. We thank you, Lord Jesus, for your showers of mercy, Lord. ये सच है कि दिखता ना मुझे, पर फिर भी रखूंगा तुझ पर ईमान, बढ़ता जाऊंगा राहों में तेरी। मुझे मालूम है तू है मेरे साथ, आराधना
बढ़ता जाऊंगा राहों पे तेरी, मुझे मालूम है तू है मेरे साथ। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We bless your holy name, Lord. We lift your name on high. As you were in the beginning, Lord Jesus, you are now and you ever shall be, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. You are a strong tower, Lord Jesus. तू एक ऐसी चट्टान है, तू एक ऐसा गढ़ है जिसके अंदर धर्मी जा करके शरण पाता है, चाहे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, be it whatever problems, Lord Jesus. एक धर्मी अपने खुदा में, उस चट्टान में शरण पाता है। तेरा वचन भी कुछ यही बताता है। प्रोवर्ब्स उसके चैप्टर 18 एंड वर्स 10 में खुदा का कलाम कुछ यूं कहता है, The Lord is like a strong tower where the righteous can go and be safe. नीति वचन उसका 18 और उसकी 10वीं आयत यूं बताती है कि धर्मी के लिए खुदावन यीशु मसीह एक फोर्ट है, एक फोर्ट्रेस है जिसमें वो जा करके शरण पाता है। आइए हम सब आज उस फोर्ट के अंदर चले और खुदाबाप में शरण पाए और हम सब मिल करके खुदाबाप की स्तुति में जाएंगे। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The righteous run into it. A strong tower. The righteous run into it. They are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. Glory be to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Glory. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower.
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे घर मन के अरे माँ, पूरे घर मन के अरे माँ। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Thank you, Lord Jesus, for all the blessed bestowed upon us, Lord Jesus. खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा बाप इस शाम के समय के लिए खुदा बाप कि तूने हम लोग को दिया है खुदा बाप, कि हम तुझ में शरण पा सकें खुदा बाप। एक लास्ट वर्स गाएंगे खुदा बाप, इससे पहले कि हम वचन में जाएं। एक लास्ट वर्स में हम जाएंगे, जो कि कहती है कि प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू इतना महान है खुदा बाप कि तेरे लिए वर्ड्स कम पड़ जाए खुदा बाप। तू इतना माइटी है खुदा बाप कि कोई वर्ड्स तेरे लिए आपको ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते खुदा बाप। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम क्या ही हैं खुदा बाप,
हम आपके सामने कुछ भी नहीं है खुदा। स्टिल लॉर्ड जीसस, आपकी नजरें हम पे रहती हैं खुदा। तू हमें ठोकरों से बचाता है खुदा। तो हमें संभाल कर रखता है खुदा। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक गम और दर्द में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। हाँ खुदा बाप, जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे वचन से, तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे वचन में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे वचन में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे वचन से, तेरे कलाम से बंधा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। I thank you, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus, for all the blessings that you have given us, Lord. इस गाढ़ी उपस्थिति को हम जो है फील कर सकते हैं खुदा बाप आज के इस मुबारक शाम में।
before we dive into the word, I would like to pray that, Lord, all the viewers who are viewing this, Lord Jesus, may this word reach out to the ends of the world, Lord Jesus, so that your word can be glorified, your name can be glorified, Lord Jesus, and whatever seed that is sown from your word, it may bring forth fruits in 100-folds and in 1,000-folds, Lord Jesus, in the lives of the people who are righteous, Lord Jesus. You bless each one of them, and you keep them safe, Lord Jesus. All this I want in your precious name. Amen. Praise the Lord. Aren't we happy today? मैं खुदा बाप के को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, और आइजैक्स म्यूजिक्स वर्ल्ड के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग के बीच में आ सकूं और खुदा के वचन को आप लोग के साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। मेरे साथ में बाइबल में से निकालेंगे 2 सैमुअल, उसका चैप्टर 12, उसकी 16th वर्स। देखिए यहाँ पे कुछ वचन ऐसा कहता है। 2 सैमुअल chapter 12 verses 16. David therefore besought God for the child, and David fasted and went in and lay all night on the floor. अब इस चैप्टर के इस स्टोरी का मैं आपको कुछ जो है बैकग्राउंड बताना मांगता हूँ। आप हम लोग सभी को पता है कि डेविड अपने समय का बहुत शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली राजा रहा है, किंग डेविड। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि खुदा बाप का रहम उसके ऊपर में है, खुदा बाप की दया उसके ऊपर में है, खुदा बाप की रहमत उसके ऊपर में है, लेकिन फिर भी दाऊद राजा एक सिन में अटक जाता है, जो कि जिस सिन का नाम है अडल्ट्री। Now David is fascinated with a man's wife whose name is Bathsheba. उसने बेतशेबा के हस्बैंड को मरवा दिया कि वो उसके साथ में रह सके, उसको अपने महल में रख सके, उसको अपनी एक जो है रानी के रूप में अपने साथ में रख सके। खुदा बाप का इन द लॉ ऑफ मोसेस देयर वाज अ कमांडमेंट व्हिच सेड डू नॉट कमिट अडल्ट्री। येट डेविड से ये सिन हुआ और खुदा बाप उससे बहुत गुस्सा था। ही वॉज वेरी एंग्री विद डेविड, एंड व्हाट हैज हैपेंड इज कि वो बेतशेबा के साथ था, उसको बेतशेबा से एक जो है बेटा हुआ, जो कि बेटा अब जो है बहुत ही सिक, बेटा बहुत जो है बीमार हो गया है, और बेटा कुछ आने वाले समय में वो जो है ख़त्म हो जाता है, ही डाइज। नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बी इट वॉट एवर प्रॉब्लम्स द फादर, even if the father has done something, the child's death for a father is too heavy a burden to take on his head. दाऊद के साथ भी यही हुआ कि दाऊद की इस गलती के वजह से खुदा बाप का एंगर उसके ऊपर में जो है भड़का, और खुदा बाप के एंगर के वजह से उसका बेटा ख़त्म हो गया। So now what is happening is in verse 16 that he is laying down on the floor, वो ज़मीन पे लेटा हुआ है, गिरा पड़ा हुआ है, आंसुओं से रो रहा है। He has been crying all night, sobbing all night, praying to God
that he should forgive him and he should spare the life of his son. Now, what has happened is कि वो अपने आप में पछतावा कर रहा है and he is praying to God and he is sobbing in front of God, saying that kindly forgive me, Lord, and spare the life of my son. लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, खुदा के लोगों, आप अपनी दुआओं से खुदा बाप का प्लान चेंज नहीं कर सकते. आप अपने ज़ोर से खुदा बाप के प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते. आप खुदा बाप का हाथ ऐसे घुमा करके उसको अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते. वो खुदा है. He has the power to do anything that he wants. This is what David has been doing. He has been praying all night, sobbing and crying in front of the Lord to spare his son and forgive his sins. देखिए क्या बोलता है. He was adamant. वचन बताता है कि David besought God for his child, and David fasted and went in and lay all night sobbing on the floor. ये एक राजा है जो अपने हेवनली राजा से माफ़ी मांग रहा है. ज़मीन पे गिर करके he is trying to humble himself in front of the Lord. The older house servants arose in the night and went to him to raise him from the floor. But he would not, and he would not eat with them. ये राजा है जिसने 7 दिनों से कुछ खाया नहीं है. राजा के तो घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिससे कि राजा का मन लगा रहता है, पर ऐसा नहीं. He has been praying and he has been praying hard for a miracle to happen in his life and his son to be saved. He has fasted for 7 days and 7 दिन के फास्टिंग के बाद में, 7 दिन के दुआओं के बाद में, 7 दिन के रोने के बाद में उसको ये मालूम चलता है, उसने अपने सर्वेंट्स को कानों में खुसुर पुसुर करते हुए सुना और उससे उसने अंदाज़ा लगा लिया कि उसका बेटा ख़त्म हो गया है. डेविड इज़ अ वाइज मैन. उसके सर्वेंट्स जो हैं दाऊद राजा के पास जाने में डर रहे थे कि हम अपने राजा को जा करके उसके बेटे के डेथ के बारे में कैसे बताएं. वो लोग आपस में ही बातों में रहे और उन्होंने जो है आपस में बातों में ही डेविड ने जस्ट उसको आपका ओवरहियर किया और उससे उसको मालूम चला कि उसका बेटा ख़त्म हो गया है. और उसने अपने सर्वेंट्स से यही पूछा, क्या मेरा बेटा ख़त्म हो गया? एंड द सर्वेंट सेड, यस, योर चाइल्ड लिव्स नो मोर. तो दाऊद वहां पे आपका गिरा पड़ा नहीं रहा. He did not keep lying down on the floor and sobbing and praying to the Lord. आप देखिए वचन में लिखा है, उसने एक काम किया. When David saw his servants whispered, he perceived that the child was dead. So he said to them, is the child dead? And they said, yes, he is. Then David arose from the floor. He arose from the floor. He depicted an act of faith. He depicted an act of submission in front of the Lord. That, Lord, whatever you have done it for the best. I will not force you. I will not try to change your plans. I will not try to, disobey the Lord. Whatever plans you have for me is for the better. And I am going to be submitted to what the Lord has done. And then David arose from the floor. He bathed and anointed himself,
changed his clothes and went to the house of the Lord. बहुत मुश्किल बात है खुदा के लोगों, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल की बात है जब आपका कोई अजीज आपको छोड़ के चला जाए, जिसके लिए आप जो है सुबह से लेकर शाम तक दुआएं में लगे रहे, आपने इतने आंसू बहाए अपने खुदा के आगे में, और आपको मालूम चले कि वो इंसान आपका अजीज छोड़ करके जो चला गया। बहुत मुश्किल की बात है ऐसे समय पे अपना फेथ को, अपने एक्ट ऑफ सबमिशन को एक हाई लेवल पे रख करके खुदा के घर में जाना। उस समय तो दिमाग में यही आता है कि अरे खुदा बाप कहाँ सुनता है, खुदा बाप ने हमारी ये दुआएं कहाँ सुनी। लेकिन ऐसा नहीं है खुदा के लोगों। द पीपल हैव टू सबमिट, they have to submit in front of the plans of God. This is what David did. David said, David showed an act. I'll say he showed an act that he arose from the floor, washed and anointed himself and changed his clothes and went to the house of the Lord and worshipped the Lord. Hallelujah. एक बहुत बड़ी सीख है आज हम लोगों के लिए जो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स में हैं, एंड वी चूज नॉट टू वर्शिप गॉड बट रन आफ्टर आवर प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। खुदा के लोगों, मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, whenever there is a problem, the solution to the problem can be found in the word of God. If you read the word of God, you will find solutions to all of your problems. दाऊद ने वही किया। वो जमीन पे नहीं गिरा पड़ा रहा। आज हम में से बहुत लोग हैं जो अभी भी जमीन पे गिरे पड़े हैं और जमीन से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। We have to look to the future. जो बीत गया वो बीत गया। You cannot undo your past. जो बीत गया वो बीत गया। आप जो है घड़ी की सुई को वापस से नहीं घुमा सकते हैं। जो बीत गया है वो बीत गया है। अब आपको आगे ये देखना है कि आप उस चीज़ को सुधारने के लिए आप आगे में क्या स्टेप्स ले रहे हैं। You have to look to the future for new blessings, new miracles and new beginnings in your life, people of God. Philippians उसके चैप्टर 3 उसका वर्स 14 बोलता है कि I run towards the goal. I run straight towards the goal. लिखने के लिए तो पौलुस ये भी लिख सकता था कि मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, लेकिन नहीं। He said, I run towards the goal so that I can attain the prize what Lord Jesus has kept for me. So people of God, do not look back. Do not look back. If you look back, you will only get, आपको सिर्फ चोट ही लगेगी अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट में क्या हुआ था लूत की वाइफ के साथ में? यही हुआ था कि खुदा ने लूत को और उसकी बेटियों को, उसकी वाइफ को सदोम और गमोरा से बाय हैंड खींच करके बाहर निकाला था और कहा था कि बेटा पीछे पलट के मत देखना। जो बीत गया है, जो पीछे रह गया है उसको छोड़ दो, आगे देखो, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। आगे देखो, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। लेकिन we are so much attached to our past that we look back and we all know what had happened. वो लूत की पत्नी जो है
उसी समय वही नमक का खंबा बन गई। The reason was that she did not look to the future, but she was looking at the past. You cannot undo the past. What has happened has happened. Many a times we are worried from our failures. खुदा बाप हम लोग को इसलिए नहीं देता है टेस्ट कि हम उसके ऊपर में मतलब खुदा बाप हम लोग को जानता है, ही नोज कि हम लोग के लिए क्या टेस्ट हम लोग उसको अच्छे से जो है निकाल पाएंगे। देन व्हाई नॉट खुदा बाप जब हम लोग को जो है ऐसे टेस्ट में से निकालता है तो हम लोग खुदा बाप को हम लोग उल्टा सीधा बात करते हैं कि खुदा बाप ये तूने मेरे साथ में क्या किया, व्हाट हैव यू डन। इंस्टेड वी शुड have an act of submission to the word of God. खुदा बाप तू जो चाहे तू मेरी जिंदगी के साथ में जो है उसको तू जैसा शेप देना मांगता है तो उसको वैसा शेप दे दे खुदा बाप। ये जो मेरा टॉपिक था, दिस वाज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। Just as David did not brood over his past, जो गलती उससे हो गई थी उसने उसको ओवरकम किया, उसके लिए माफ़ी मांगी, उसका बेटा ख़त्म हुआ, फिर वो उस ज़मीन से उठा, खुदा के घर में गया, उसको वर्शिप किया, और फिर हम जानते हैं थोड़े समय के बाद में खुदा बाप ने उसको एक बेटा और दिया जिसका नाम सुलेमान था, और वो दाऊद के बाद में इज़राइल का राजा बना, और उसके जैसा वाइज इंसान, उसके जैसा बुद्धिमान इंसान ना आज तक इस अर्थ पे हुआ और ना होगा। The word of God says he was pleased with Solomon. अगर दाऊद अपने ओल्ड पास्ट के पीछे में अगर रोता रहता तो वो आज सुलेमान को राजा बनते हुए नहीं देखता। सुलेमान इस लाइफ में, अपनी लाइफ में खुदा बाप के दया से इसीलिए आया क्योंकि खुदा बाप को दाऊद से प्यार था, और उसने जो है दाऊद को वापस से ब्लेस किया सुलेमान के रूप में। और हम लोग सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा और एक बहुत बुद्धिमान राजा बना, सुलेमान। सो अनलेस यू लीव योर पास्ट यू विल नॉट बी एबल टू लुक इनटू द फ्यूचर। अगर आपको अपने फ्यूचर को देखना है, इफ़ यू वांट न्यू ब्लेसिंग्स टू फ्लो इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट new miracles to happen in your life, if you want new, I'll say, breakthroughs in your life, so whatever has happened has happened. Forget the past and look into the future. I would like to finish this with one story which I was just reading somewhere. It said कि if you see the I'll say trees from far away, if you see the trees from far away, you can see that how God has planned everything and what beautiful shape the tree has and what I'll say the color the tree has. But when you go in between the trees, then you can see one branch going here, one branch going there. It's all haywire. That is why God stands aloof and sees. He does not want to pinpoint faults in us. Just as we all know that Jacob was a runaway from his house. He had done all sort of wrong things. उसने अपने फादर को जो है धोखा दिया, उसने जो है अपने एल्डर ब्रदर की सारी आशीषें, जो एक एल्डर ब्रदर को जो है अपने फादर से मिलनी चाहिए, वो सब आशीषें इसने ले ली धोखे से। लेकिन फिर भी इट
does not mean that if you have done wrong, you will not be chosen. God can choose anybody. खुदा किसी को भी चूज कर सकता है. Even if Jacob had committed a sin in front of God's eye, still God chose him and he named him Israel. और उसके 12 बेटे हुए, जो कि आज के डेट में there are 12 tribes of Israel. Hallelujah. So whatever is past is past. Look to the future and everything is going to be beautiful in the eyes of God. Praise the Lord. आइए हम एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे और खुदा आपका जय धन्यवाद देंगे. Our gracious Heavenly Father, Lord Jesus, I come before Thee. I thank You for all the blessings that You have bestowed upon us till this day, Lord Jesus. I thank You, Jesus, for this time of the evening, Lord Jesus, with Isaac Music World, Lord Jesus. I bless the whole team, Lord Jesus, the whole Bless India initiative, Lord. You bless each one of them, Lord Jesus, and may this word, Lord Jesus, be spread across the globe, Lord Jesus, that the people who require this word, who need this word, may receive the word and the lives may be changed completely in Jesus' name. I pray for all the people, Lord Jesus, who are troubled in this moment, Lord Jesus. You bless each one of them, Lord Jesus, and You keep them safe from all dangers. All this I want in the precious name. Amen. Praise the Lord and God bless you.